अगर आप जीतती हैं तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले मैं उन बच्चों की बारे में बात करूंगी जो विकलांग हैं। जब वोटर पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वाह क्या बात है, वेरी गुड। इसमें है क्या कि मान के चलो नेता लोग तो वोट लेकर चले जाते हैं और वोटर को मिलती है टेंशन और खुद को मिलती है पेंशन। क्या बात है बाबा। और हमारा उद्देश्य ये है कि नेता को मिले टेंशन और वोटर को मिले पेंशन। क्या बात है, वाह वेरी गुड। पेंशन का रिन्यूअल तभी होगा जब वो वोट देने जाएगा। तो हर आदमी वोट देने जाएगा, 100% की वोटिंग होगी। जब 100% की वोटिंग होगी तो लोकतंत्र लागू होगा। होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई भी देख लीजिए नई नई स्कीम चालू करते हैं। चाहे मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब भी ये चुनाव आते हैं तभी एक से एक स्कीम निकलती है और तभी घरों घरों हर एक इंसान के घर में जाके ऐसे मिलते हैं कि जैसे लगता है कि बस अब यही है हमारे सब कुछ। लेकिन जैसे ये चुनाव खत्म होता है मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है, ये सच्चाई है मैम आज की। आज इसीलिए लोगों को वोट मांगने की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपना काम बढ़िया से कर दें तो उनको दूसरी बार वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपने आप जीत जाएंगे। सही बात है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? अब जो उनके माँ बाप है बेचारे, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वे अच्छा सा स्कूल में एडमिशन करा पाए या किताबें खरीद पाए। उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनको रोजगार भी नहीं है। बिल्कुल। उनको ये नहीं है कि कोई नौकरी दे रहा हो, सरकारी नौकरी दे रहा हो, ठीक है। और दूसरा वैसे जो वैसे व्यवसाय होते हैं बड़े परेशान है आज के जो युवा हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम सबसे बड़ा फोकस इसी पर करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले। जी, राजनीति में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हो? जैसे कि आपने देखा होगा इतिहास में कि हमारी झांसी की रानी, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई जी, और जैसे कि इस देश को चलाने वाली, हमारे भारतवर्ष को देश को चलाने वाली महिला ही एक प्रधानमंत्री रही हैं और आज भी राष्ट्रपति हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप सरोज। दोस्त, आज का दिन ये दोस्त बहुत ही गजब का है क्योंकि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन मैं एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूं जो कि अभी हाल ही में राजनीति में अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और वाकई में एक सराहनीय काम है, जो कि आज बताएंगे आपको कि कौन से ऐसी बातें हैं, किस वजह से राजनीति में आ रही हैं। इसके पहले अगर बताना चाहूँ मैं मैम के बारे में, तो जो कि योगा सिखाती थी और बच्चों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेशन देती थी और बच्चों की लाइफ में बहुत मोटिवेशन आया है और बच्चे अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे और देखते हैं कि मैम क्या बोल सकती है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सरोज बाला है और सभी देशवासियों को आज के जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। और मैं चाहती हूँ कि सभी, पूरा देश हमारा खुशहाल रहे, जैसे कि ये देश खुशहाल है, आगे भी ऐसे रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। आपसे जानना चाहेंगे, आप देखा जाए तो ये जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप पहले। ये पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कि जिन लोगों को और पार्टियों में कोई अवसर नहीं मिलता, बिल्कुल, या और पार्टियों में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं होती, तो हमारी ये जो पार्टी है, बिल्कुल, आपने नाम देखा होगा पीछे। जी बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा जो है एक ठिकाना समझ लीजिए, या हमारा एक मुद्दा समझ लीजिए, इनका मुद्दा समझ लीजिए कि हमें जैसे। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपकी एक जो फाउंडेशन सरोज बाला करके ऐसे कुछ फाउंडेशन है आपकी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारी जनसेवा फाउंडेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आप काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किए और उसके साथ साथ अभी आप जो ये नया डिसीजन लिया है राजनीति में आने का, कैसे आपके अंदर माइंडसेट आया कि ऐसा हम करते हैं? देखिए, मैं फाउंडेशन चलाती हूँ, पर मेरा तो जो मन है लोगों में, बिल्कुल, जैसे बच्चों की सेवा में, महिलाओं की सेवा में और जनता की सेवा में शुरू से ही रहा है। बिल्कुल, मेरा मन हमेशा यही करता है कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो कि ये हमारी जनसेवा फाउंडेशन मैं चलाती हूँ और इसमें हमारी जो बेटियां हैं
जो लड़कियां हैं उनके लिए कोर्स कराए जाते हैं और गरीब कन्याओं की सहायता भी की जाती है। हमने जो भी गरीब कन्या, बहुत सी ऐसी उनके माता पिता नहीं थे और उनके कोई चाची है, कोई चाचा है या कोई आस पड़ोसी उनकी शादी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आए कि हमारी बेटी के लिए, भाई अनाथ है वो, यानी कि उनके माँ बाप नहीं है, तो उसके लिए कोई सहायता करो। तो हमसे जो बन सका हमने उनकी सहायता कपड़ों से, बर्तन से और धनराशि से इस तरीके से सहायता की। ग्रेट। तो हमारी जो ये फाउंडेशन है, तो उस फाउंडेशन द्वारा हम जनता की ही सेवा करते हैं। बिल्कुल। और जनता की सेवा यानी कि हमारी जो एक इच्छा है, उस इच्छा को हम जागरूक करते हैं कि इस इच्छा को हम अपना पूरी कर सकें। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मैम कि आप जो हमारी जनसेवा फाउंडेशन चलाती थी, आपके पास कुछ पावर की कमी होती थी। अगर आप इसमें जीतती हैं तो आपके पास, लगता है मुझे कि आपके पास पावर आ जाती है, आप हर वो चीज़ कर सकती हैं जो आप चाहती हैं। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हम एक छोटी सी संस्था से या हम एक छोटे संगठन से जो लोगों के लिए नहीं कर सकते, जो जनता के लिए नहीं कर सकते, वो हम राजनीति में एक नेता के रूप में जनता की सेवा कर सकते हैं। क्या होता है कि हम लोगों के ना कुछ ऐसे पावर होते हैं जो कि हमारे पास नहीं होते, तो वो पावर हमें जब मिल जाती है तो उस पावर के रहते हम जनता की सेवा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैम, मैं जनता की तरफ से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो लगभग आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, इसलिए मैं वो सारे सवाल आपकी तरफ से लेकर बैठा हूँ मैम के पास और मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि क्या विचार हैं इनके और क्या बोल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो मैम, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है जनता की तरफ से। सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने योगा सिखाने से राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? अच्छा, मैं योगा सिखाती थी, ये तो आपको भी पता है जी बिल्कुल, और लोगों को भी पता है कि मैं जो मेरे योगा करने के लिए स्टूडेंट ही समझ लो, वो लोग आते थे, काफी संख्या में लोग बढ़ रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी। बिल्कुल। ठीक है। और कुछ भी हम सेवा करते हैं ना, तो जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है या फिर कुछ जो सेवा लेना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो हम लोगों के पास जगह कम पड़ जाती है। बिल्कुल। हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनको सेवा किस तरीके से दें। हमें सरकार इस तरीके की कोई जगह प्रोवाइड कराए या फिर हमें ऐसा कुछ फंड दे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें इस चीज़ से। और योगा में ऐसे ये है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं योगा करती थी तो योगा की वजह से भाई लोग जनता जानने लगी तो मैं राजनीति करने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि हम लोग, मान लो किसी भी, जैसे अब हम प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्रत्याशी के रूप में खड़े होके मुझे जनता चुनती है। वैसे तो सभी से मेरा प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है, सभी बहुत चाहते हैं, सभी से मेरे घर जैसे संबंध है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कभी कभी देखते हैं। इस चीज़ को मैं समझता हूँ मैं हमेशा ही लोगों के बीच में रहती हूँ और जैसी संभव मदद हो सकती है मैं उनकी मदद करती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि जो कि जनता की तरफ से है कि बच्चों की मदद, समझिएगा, बच्चों की मदद और मोटिवेशन का काम राजनीति में कैसे आगे बढ़ेगा, समझ पा रही हैं? जी बिल्कुल। बच्चों का जैसे, हाँ जी, जैसे कि आज की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो जवान बच्चे हैं, पढ़ लिख कर वो क्या करते हैं कि वो बेचारे अपनी डिग्रियां लेकर इधर से उधर घूमते रहे। बिल्कुल, आज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो हमारा यही मानना है कि अगर हमारी, जैसे मान लो हमारी सीट निकलती है और हमारे पास ऐसी पावर आती है तो हम सरकार से आज के जनरेशन के लिए, उनके लिए रोजगार मांगेंगे। बिल्कुल, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। आगे के लिए बच्चों के पैरों पे खड़े हो सकें वो अपने, और किसी के निर्भर ना, मतलब इतनी परेशानी ना हो उनको, पढ़ लिख कर भी अपने आप को कमजोर ना समझें। बिल्कुल, ग्रेट। चुनाव लड़ने के मुख्य कारण क्या है आपके, मुख्य प्रेरणा क्या है, किस वजह से आप प्रेरणा लेकर, मतलब कैसे आपको लगा कि वाकई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ये एनर्जी और ये लेवल जो आप सोच पाए राजनीति में जाने का, क्या सबसे बड़ी प्रेरणा है आपके लिए? राजनीति में जाने की प्रेरणा, देखिए राजनीति में आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? एक यही उद्देश्य हो सकता है कि जब हम देखते हैं ना कि कुछ कमियां रह रही हैं, बिल्कुल कुछ कमियां हो रही हैं, जनता को कुछ मिल नहीं पा रहा, बिल्कुल हम लोगों को परेशानी हो रही है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं
कोई चूक हो रही होगी, बिल्कुल तभी दिक्कत हो रही है लोगों को। बिल्कुल तो हम उनके लिए मांग रखेंगे। बिल्कुल जब हमारे पास ये विधानसभा की सीट का एक पावर होगा तो हम सरकार से मांग रखेंगे अपनी जनता के लिए। अपनी जनता की जो परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो गिनवा नहीं सकते हैं। बिल्कुल तो हम लोग मिलते हैं जाकर, तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। उन समस्याओं को हम जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और वो मांग करेंगे उसकी, बिल्कुल उन समस्याओं से जनता को छुटकारा दिलाएंगे।